नमस्कार, आप देख रहे हैं एलआर भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। पूरे देश में अभी कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना ने ग्रहण लगा दिया पूरे देश को, साथ ही पूरे विश्व को भी। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम चुनाव जब भी होता है नॉर्मली, तो इस समय से ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती 4 महीने 5 महीने पहले से ही। लेकिन मई का महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा। ऐसे में जिस तरीके का माहौल अभी बिहार की राजनीतिक गलियारों में दिख रहा है, बिहार के प्रदेश कार्यालयों में दिख रहा है, आइए उन तमाम जगहों का मुआयना करते हुए जानते हैं क्या कुछ हालात हैं बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रदेश कार्यालयों में। प्रदेश कार्यालय की जहां पे 24 मार्च यानी कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था, चूँकि सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके के कार्यक्रम नहीं होंगे, आयोजन नहीं होंगे। चूँकि कोरोना का काल चल रहा है, पूरे देश को कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। ऐसे में तमाम तरह की परेशानियां हो रही थी। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं रालोसपा कार्यालय के अंदर की, जहां पे ताला लगा हुआ है, लेकिन आपको बाहर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं साफ तौर पे देखिए। लेकिन लगता है कि बीच में जो कार्यालय था बीच में खुला था, और हाल में ही राजद द्वारा सांकेतिक उपवास रखा गया था। जो बिहार सरकार थी मजदूरों को वापस नहीं ला रही थी, उसके विरोध में सरकार की रवैये के खिलाफ सांकेतिक उपवास रखा था, जिसके समर्थन में रालोसपा ने भी सांकेतिक उपवास रखा था। स्थान लिखा है, पार्टी कार्यालय पटना लिखा है, 25 अप्रैल का है ये। यानी कि जिस तरीके से जो सरकार मजदूरों को नहीं ला रही थी उसके खिलाफ में सांकेतिक भूख हड़ताल रखा गया था। लेकिन साफ तौर पर आपको हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इसी साल विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। कोरोना के दौरान सब कुछ बदला सा नज़र आ रहा है, लिहाजा चुनाव में इस तरीके का जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अब लगातार हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी वो लंबा चलेगा और हमें कोरोना के साथ अब जीने के लिए सीखना होगा। केंद्र सरकार ने भी एक अधिसूचना में जारी कर दिया गया था कि अब हमें कोरोना के साथ जीने के लिए सीखना होगा कि कैसे हम कोरोना के साथ जिएँ। आपको हम और भी प्रदेश कार्यालय में ले जाएंगे राजनीतिक पार्टियों के। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर की, जहां पे अभी हम पहुंचे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे, तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह जो मुख्य द्वार है इसे अभी लॉक कर दिया है। किसी भी तरीके की आवाजाही यहाँ पे नहीं है, लॉक है। चूँकि कोरोना काल देश में चल रहा है, लिहाजा लॉकडाउन के पहले दिन यानी कि 24 मार्च से यहाँ लॉकडाउन की वजह से कार्यालय को बंद कर दिया। यहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एक स्टाफ नज़र आ रहा है यहाँ पे जो कि कुछ दूरी पे बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा क्या कुछ हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सही समय पर चुनाव होता है बिहार में, यानी कि हो सकता है कोरोना की वजह से चुनाव आगे भी बढ़ सकता है, चुनाव की तारीख आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर चुनाव होता है सही समय पर तो काफ़ी कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा, जिस चीज़ को अब हमें स्वीकार करना होगा। जैसे में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। चुनाव के दौरान भी मास्क पहनना ज़रूरी होगा उस समय, क्योंकि चुनाव रहेगा। और साथ ही अब आपको कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं जनवरी यानी कि न्यू ईयर के पहले दिन से, नए साल के पहले दिन से ही राजद और जदयू में पोस्टर वोट जारी हुआ था। पोस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ, अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है। आपको हम जदयू कार्यालय के बाहर भी दिखाए हुए थे, जब जदयू ने पहली बार राजद को घेरने की कोशिश की थी पोस्टर के द्वारा। उसके बाद से जो थी राजू जदयू की जो टक्कर थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी भी जो तेजस्वी यादव जो राजद के मुख्य नेता माने जाते हैं, वो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे ट्विटर पर हो या फिर अपना वीडियो जारी कर, लेकिन लगातार वो सरकार को घेरने का काम करते रहते हैं। चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के, वो बराबर सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं, सरकार की खामियों को उजागर करते रहते हैं। क्योंकि सरकार जिस तरीके से काफ़ी समय से मज़दूरों को वापस नहीं ला पाई, तो उसमें भी तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार पर हमला बोला था, जिसके बाद में केंद्र सरकार के आदेश के बाद से ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ और श्रमिक ट्रेन जो थी वह चालू हुआ, जिसका नाम श्रमिक एक्सप्रेस भी
रखा गया था। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। चुनावी साल है, सही समय पर चुनाव होता है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और इन चीज़ों को साथ में रख के ही हमें चुनाव में भाग लेना होगा, चुनाव में वोट देना होगा। अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय की, जहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर में लॉकडाउन है, कोरोना काल से अभी हमारा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, लिहाजा अगर जो निश्चित समय किया गया उस समय पर अगर चुनाव होता है बिहार में तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस वक्त हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको प्रदेश कार्यालय की। इस वक्त अभी यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ 24 मार्च से, तब से यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ना यहाँ पे कोई कार्यकर्ता दिख रहा है, ना ही यहाँ पे कोई यहाँ का स्टाफ दिख रहा है। यानी कि पूरे तरीके से जो है कार्यालय बंद कर दिया गया। तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से सब कुछ यहाँ पे बंद दिख रहा है, कहीं से भी यहाँ कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं। आपको हम और भी कई प्रदेश कार्यालय में ले जाएंगे जो कि राजनीतिक पार्टियों के, वहाँ भी ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा दें कि दिसंबर 2019 का एक पोस्टर जारी किया था जदयू द्वारा, जो राजद को घेरने के लिए किया था, जिसमें भय बनाम भरोसा था, जिसमें राजद को बाज तो वहीं जदयू ने खुद को कबूतर कह के दर्शाया था, कबूतर की तस्वीर से दर्शाया था और कहने की कोशिश की थी कि हम कबूतर हैं, हम प्रेम के प्रतीक हैं, जनता के साथ खड़े होते, जनता के लिए काम करते हैं। हमसे जुड़े रहे, आपको और भी राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश कार्यालय ले जाएंगे। और अभी हम पहुँचे हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पे आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अंदर के क्या हालात हैं, लॉकडाउन के दौरान यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। हालांकि कार्यालय को खोल दिया गया, यानी कि लॉकडाउन 24 मार्च को पहली बार हुआ था, जिसके बाद से कार्यालय को बंद किया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं, जो दरवाजे के पास एक नोटिस चिपका हुआ है, 2 नोटिस चिपका हुआ है, आपको हम दोनों दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर आवश्यक सूचना लिखा हुआ है और इस पर साफ तौर पर कहा गया है, आपसे आग्रह है कि अति आवश्यक कार्य ना हो तो कृपया कार्यालय के अंदर प्रवेश ना करें। यानी कि बिना जरूरी काम के कार्यालय के अंदर नहीं आना है। साथ ही एक और यहाँ पे दिख रहा है सूचना पट, जिस पे साफ तौर पर लिखा है, आपसे आग्रह है कि बिना फेस मास्क पहने कार्यालय के अंदर प्रवेश ना करें। यानी कि बिना वजह कार्यालय के अंदर नहीं जाना है और बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद से खाली दिखा करता था, वहाँ पे अभी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो आम दिनों में जो खाली दिखा करती थी वो अभी भरा पूरा दिख रहा है। आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हालात है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से पूरे देश में महामारी है, परेशानी है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही लॉकडाउन के बाद भी, ऐसे में बीजेपी का कार्यालय एक बार फिर से खोल दिया गया है। और जो यहाँ देखिए, जो गाड़ियाँ हैं जो पहले खाली हुआ करती थी पूरा कार्यालय की पार्किंग वो भी भरी पड़ी, यानी कि जो स्टाफ हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आना शुरू कर दिया। लिहाजा विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए भाजपा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं भाजपा को कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करें क्या कुछ हालात है उनके आसपास के इलाकों में। अब तक हम और भी अपडेट पहुँचा, तो अभी हमने आपको दिखाया जो तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टी के प्रदेश कार्यालय, वहाँ के क्या हालात हैं। सभी कार्यालय बंद हैं सिवाय बीजेपी के कार्यालय को खोल दिया गया। जो कार्यकर्ता है वहाँ पे आना शुरू कर दिया, जो स्टाफ है उन्होंने आना शुरू कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ़ तौर पर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के दरवाजे पर ही लिखा गया, बिना ज़रूरी काम के अंदर नहीं आना है और बिना फेस मास्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, अंदर नहीं आ सकते हैं, साफ तौर पर लिख दिया है। इससे साफ है कि जिस तरीके से चुनावी साल है और कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में भाजपा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। हालांकि राजद भी जुटी हुई है, जदयू भी जुटी हुई है। राजद के मुख्य नेता माने जाने वाले तेज प्रताप यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, ये लगातार सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने सांकेतिक हड़ताल पे बैठे थे, सांकेतिक उपवास पे बैठे थे, ताकि सरकार जो मजदूर हैं जो बिहार के बाहर फंसे हुए उन्हें वापस लाए। हालांकि सरकार ने उन्हें वापस
लाए भी। अब तक हम हर एक खबर पहुंचा रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि चुनाव अगर सही समय पर होता है, बिहार विधानसभा चुनाव इस साल, तो काफ़ी कुछ जो अभी हम कर रहे हैं वो वहाँ पे वो उस समय देखने को मिल सकता है। जैसे मास्क पहनना हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, या फिर एक जगह ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना करना। इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर ही चुनाव में पार्टिसिपेट करना होगा, चुनाव में वोट देना होगा। जनता जो करेगी, साथ ही हम आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन हर चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और फेस मास्क लगा कर ही काम करना होगा, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। चूँकि कोरोना ऐसा बीमारी जिसका इलाज अभी तक मिला नहीं है। अगर लंबे समय तक कोरोना रहा तो बिहार विधानसभा चुनाव में हमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो हम अभी कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव में भी हमें पालन करना होगा। देखना होगा कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और कोरोना से भी जीत सके और चुनाव भी शांतिपूर्वक हो सके। पटना से सनी कुमार की रिपोर्ट।